Hello students, Assalamu alaikum. This is Fatma Grammar School and I am your science teacher Zia. बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हमने जो फिजिकल चेंजेस है उसके बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स which are needed by plants for their proper growth. फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। There are some important fertilizers as given. Number 1, ammonium nitrate. Number 2, ammonium sulfate. Number 3, ammonium phosphate. Number 4, calcium nitrate. And number 5, potassium sulfate. Number 6, sodium nitrate. And number 7, urea. बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। What are some qualities of a good fertilizer? कि ये जो फर्टिलाइजर एक अच्छा फर्टिलाइजर है जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसमें कौन कौन से खुसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, a good fertilizer contains the elements needed to promote healthy growth in plants. हमने एक ऐसा फर्टिलाइजर यूज करना है जो सेहतमंद जो ग्रोथ है प्लांट्स की उसके लिए जो जरूरी एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। नंबर 2, it must be cheap to produce and easily soluble in water. और नंबर 2, इसकी यह खुसूसियत होनी चाहिए कि वो सस्ता हो, आसानी के साथ उसको खरीदा जा सके और पैदा किया जा सके। और नंबर 2 पे वो आसानी के साथ जो है वो पानी सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर आसानी से वो मिक्स हो जाए, ताकि जितना अच्छा वो पानी के अंदर मिक्स होगा उतनी ही ज्यादा फसलों की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर आएगी। नंबर 3 पे अमोनियम नाइट्रेट, ये जो हमारा नंबर 1 वाला फर्टिलाइजर है अमोनियम नाइट्रेट, इसके बारे में मजीद वो बताते हैं कि क्या इसकी खुसूसियत है। अमोनियम नाइट्रेट इज एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। इट इज अ साल्ट, ये नम साल्ट है विच कंटेन्स नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन शामिल होती है, विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। बच्चों ये अमोनियम नाइट्रेट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अब हम केमिकल इक्वेशन ऑफ यूरिया प्रोडक्शन इन लैब्स, कि लेबोरेटरी के अंदर जो यूरिया पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, वो उसका फार्मूला क्या है और वो केमिकल इक्वेशन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपाउंड लेंगे अमोनियम साइनाइड। ये एक कंपाउंड है, दो हिस्सों को मिला के आपस में मिला है, अमोनियम NH4 साइनाइड CnO। जब इसको लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये जो केमिकल है टूट जाएगा और रीअरेंज हो जाएगा। वो किस तरह से होगा, ये जो कार्बन है C, इसके साथ N लग जाएगा और साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएंगे और दूसरी तरफ दूसरा N लग जाएगा और साथ में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हमारे पास N2 N1 N2, ये 1 N2 पूरे हैं। इसके बाद हाइड्रोजन 4 है, 2 इस तरफ आ गए, 2 इस तरफ आ गए। अब ये जो C है ना कार्बन, इसकी दोनों जानिब तो ये NH2 और NH2 आ गया। जो हमारे पास ऑक्सीजन बच गई है O के साथ हम हमेशा डबल बॉन्ड लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 पूरे हैं, ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हैं। तो ये जो फार्मूला हमारे पास बना है दिस इज यूरिया। तो ये यूरिया का फार्मूला है। तो आखिर में बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह एक इंसान की जो शख्सियत है उसको उसमें निखार लाने के लिए प्रॉपर जो नॉलेज है उसके साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग्स का जो आंसर है वो भी जरूर होना चाहिए।
ताकि नॉलेज जो है वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले, ना कि वो हमें